हेलो स्टूडेंट। आज 23 जुलाई 2022 को जो रीट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैथ्स के क्वेश्चन बच्चों से पूछ के लिखे गए हैं। मे बी ये क्वेश्चंस राइट हों, तो आप इसको चेक कर लो नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए। और जो करके आए हैं उनको पता भी होगा ये क्वेश्चंस आए हैं या नहीं, ये बच्चों से पूछ के ही लिखे गए हैं। ठीक है, इनमें कोई गलती भी हो सकती है, तो आप इनको चेक कर लें। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था मैथ्स का, कि ये इक्वेशन दे रखी थी, समीकरण x का मान निकालना था। ठीक है, तो हमने इसमें सॉल्यूशन किया और x का मान जो आ रहा है इसके अंदर सॉल्यूशन करने के बाद 5। सेकंड क्वेश्चन था x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 4 के गुणनखंड। तो इसके जो गुणनखंड है हमारे पास, तो इसको तो लिख दिया एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर और एक्स माइनस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर, तो आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये a हो गया, ये पूरी ब्रैकेट b होगी a माइनस बी। इस ब्रैकेट को खोल दिया हमने और इसके फिर से गुणनखंड कर दिए a प्लस बी ए माइनस बी। सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट खोलेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है वाई 2x माइनस वाई 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x वाई। तीसरा क्वेश्चन है 1800 को ऐसी छोटी से छोटी संख्या से गुना करके प्राप्त संख्या जो होती है वो घन संख्या आए, तो संख्या का योग निकालना था इसके अंदर। तो 1800 के अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिए। तो घन संख्या बनानी है, तो एक 3 कम है और एक 5 कम है, तो 3 गुना 5 हम 15 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये 27,000 आ रहा है। तो संख्या का योग, योग तो देखो 9 तो नहीं था बीच में, बच्चे कह रहे थे जब इनको योग करेंगे। 6 का ध्यान नहीं है, तो आप चेक कर लेना, पूछ लेना बच्चों से। संख्या जिससे गुना किया उसका योग निकालना है या संख्या जो प्राप्त हुई है उसका योग निकालना है। देखो 9 तो नहीं था, इसका 9 आ रहा है। ठीक है, सरल ब्याज से मूलधन 1/4 वर्ष में खुद का 41/40 हो जाए तो दर क्या है। तो इसमें दर निकालनी थी, तो मूलधन हम ले लेते हैं x। तो जो 41/40 हो जाए तो जो अमाउंट हो जाएगा मिश्रण 41/40x। सरल ब्याज निकालेंगे तो माइनस करके आ जाएगा ये x/40। समय दे रखा है 1/4 वर्ष, हम फॉर्मूले में लिख रख देंगे मान। ठीक है, और इसको हल कर लेंगे तो आंसर आ रहा है 10%। एक दे रखा था कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लॉस प्रतिशत है। तो CP/SP 7/6 आ जाता है। तो यह था 7 माइनस 6/7, 14.28 आ रहा था। एक बच्चे कह रहे थे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबको पता है कर्ण होती है। ठीक है, एक था कि किसी भिन्न के अंश व हर का योग 55 है, तो भिन्न 3/8 है काटने के बाद। तब वह संख्या जो ऑप्शन दे रखे थे 3/8 के हिसाब से ना 15/40 होना चाहिए। 15/40 बच्चे कह रहे थे, ऑप्शन में नहीं था, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। पेंटागन के आंतरिक कोणों का योग, ये भी आसान सा ही है। पेंटागन के आंतरिक कोण होते हैं, योग होता है 540। एक था कि समकोण त्रिभुज की लंबवत भुजाएं दे रखी थी, बच्चे कह रहे थे 15 और 8। ठीक है, उसका परिमाप निकालना था, तो कर्ण निकालेंगे तो 17 आ जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 40 बन जाता है। एक कहते थे कि दो संख्याओं का योग 22 दे रखा था सर, वर्गों का योग 404 था, तो संख्याओं का गुना होगा। तो हम अंदाजे से ही निकाल लेते हैं, एक संख्या 20 होगी और दूसरी 2 होगी, क्योंकि 20 का वर्ग 400 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है, इनका जोड़ 404 होता है, तो इन दोनों का गुना हो जाएगा 40। एक था कि वृत्त की त्रिज्या 6 है और बिंदु P से केंद्र की दूरी, केंद्र से P की दूरी ये 10 है और ये 6 है। स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये जो आ जाएगी लंबाई ये आ जाएगी 8। एक था कि संख्याएं दे रखी थी, इनका औसत निकालना था 1 2 3। तो औसत होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो ऊपर वाले का जो प्लस होता है वो होता है n+1/2, और इसको n से भाग देना, n से n कट जाएगा तो औसत आ जाएगा n+1/2। एक था उच्च सीमा व निम्न सीमा का अंतर, ये वर्ग अंतराल होता है, तो ये था वर्ग माप। मूल बिंदु के निर्देशांक ये है 0 0। एक था कि पासे में 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 6 से बड़ा अंक कभी नहीं आता, तो ये होता है 0। एक था कितने वर्ष में 2000 रुपये 10% चक्रवर्ती ब्याज से 2420 हो जाएंगे। जब इसको हल करते हैं तो आंसर 2 वर्ष आता है। एक बच्चे बता रहे थे कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था कि त्रियक रेखा समांतर रेखा को काटे तो संगत कोण होते हैं, तो वो बराबर होते हैं। एक था कि x माइनस 1/x 8 दे रखा है, तो ये निकालना है, तो हम दोनों साइड वर्क कर देते थे इसका। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो ये आता है 66।
एक क्वेश्चन कह रहे थे, टफ लग रहा था कि एक बैग में 20, 10 और 5 रुपए के नोट है और उसका अनुपात भी दे रखा था ऐसे, और राशि दे रखी थी 1000 रुपये, 5 रुपए के नोटों की संख्या निकालनी थी। तो 20 रुपए के नोट हम मान लेते हैं 3x थे, 10 रुपए के 4x, 5 रुपए के 5x और 1000 थे। 20 के नोट को 3 से गुना कर देंगे, 10 को 4 से, 5 को 5 से, हल किया तो x का मान 8 आ गया, 5 रुपए के नोट आ गए 40। एक था कि पी क्यू आर ऐसे ऐसे फिगर दे रखा था, बच्चे कह रहे थे, और ना ये समांतर दे रखी थी पी एस और क्यू आर, ये समांतर दे रखी थी। तो और क्यू पी एस ये वाला कौन निकालना था। तो जब इसको सोल्व करते हैं ना तो 2x प्लस 3x प्लस 5x, तो ये बराबर 180 होता है। तो x का मान इससे आ जाता था 5 और 3 8 और 2 10, x का मान 18 आ जाता था। तो ये वाला जो कोण था ना ये 90 डिग्री था। अगर ये समांतर चतुर्भुज दे रखा होता ना तो क्या यूपीएस निकालते तो ये भी 90 था। समांतर चतुर्भुज दे ही नहीं रखा तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या लिखें, तो कुछ तो 90 टिक कर रहे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस शायद अब जैसा बच्चों ने बताया तो 90 ही होगा क्यूपीएस। ओके, इस टाइप से आपने इसको चेक कर लो, अपने आंसर को दोस्तों से पूछ लो जो पेपर दे के आए हैं कि ऐसे क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।